तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय का 26वां और 27वां श्लोक। तो जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, ये जो अध्याय है ये ध्रुव महाराज जी के वंशजों के बारे में इस अध्याय में पूरा वर्णन किया गया है, पूरे अध्याय में। तो जिसमें अभी मैत्रेय और विदुर जी का जो संवाद है वो चल रहा है। तो 26वें श्लोक का जो अनुवाद है कि जब इसका ये है, तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजांग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब जब यज्ञ हो रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए, उस समय की ये बात है कि यज्ञ करने के बावजूद जो है उस यज्ञ की आहुति को देवतागण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है इस श्लोक में। और 27वें श्लोक का अनुवाद है इस प्रकार, हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सारे ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। मतलब इसमें यज्ञ में होने वाली त्रुटियों और उनके कमियों को बताया गया है कि जैसा कि जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक तो जो वेदविद ब्राह्मण लोग हैं वो मंत्रों का ठीक से, अब के खास करके इस कलयुग में यज्ञ जो है वो अब संभव नहीं है। जब उस समय में ऐसा था तब कलयुग की तो बात ही क्या है, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण को वेदों का इतना ज्ञान नहीं है, सही सही संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो खास करके आजकल यज्ञ का जो है पूर्ण रूपेण शुद्ध रूप से जो है संचालन संभव नहीं है। इसके लिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हरे कृष्ण महामंत्र जो सबसे बड़ा संकीर्तन यज्ञ है, जप यज्ञ है, उसकी महिमा का इन्होंने वर्णन किया है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, इस युग में ब्राह्मण लोग न तो संस्कृत भाषा में दक्ष हैं और न उनका व्यावहारिक जीवन शुद्ध है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, जो यज्ञ करने से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो सकता है, वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से प्राप्त होता है। देखिए, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है, अहो वत्स पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सश्रुरायाम ब्रह्मान चूर्णाम गृणन्ति ये ते। अर्थात जो पवित्र इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, सभी तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं जो श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी लिख रहे हैं तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि जो
कलयुग में जो हरिनाम मंत्र को प्रस्तावित किया गया है, जैसे एक और भागवत में श्लोक है ना, 12वें स्कंद में तीसरे अध्याय का 52वां श्लोक। ये श्लोक बताता है कि कौन से युग में क्या करने से मनुष्य का उद्धार संभव है। तो इस श्लोक में बताया गया कि कृते अध्याय ते विष्णु, कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलु तद्धरि कीर्तनात्। यानी कलयुग में जो ध्यान सतयुग में जो ध्यान करने से होता था, त्रेता में जो यज्ञ करने से होता था, द्वापर में जो पूजा पाठ करने से होता है, वही कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से संभव है। यानी मनुष्य का जो उद्धार है, इस जन्म मरण के बंधन से जो मुक्ति पाई जा सकती है और गोलोक वृंदावन धाम की जो प्राप्ति की जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से और उनके कीर्तन से। तो इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन को ही सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है, और इसी यज्ञ को करके सारे जीव जो हैं इस भवसागर से पार होकर के गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंच सकता है। क्योंकि जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सतयुग में लोगों की आयु जो होती थी वो 1 लाख वर्ष की होती थी। तो लोग 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या ही करते थे। फिर त्रेता में उसका 10वां हिस्सा यानी 10,000 वर्ष, तो लोग खूब यज्ञ करते थे, जो कि कलयुग में संभव नहीं है। द्वापर में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष होती थी, तो जिसमें खूब लोग पूजा पाठ करते थे, अर्चा विग्रह का खूब साधना आराधना पूजा पाठ करते थे, जो कि आज हम जैसे कलयुगी जीवों को, बद्ध जीवों को संभव नहीं है। इसके लिए आज से 550 साल पूर्व हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस धराधाम पे मनुष्य रूप में, भक्त के रूप में अवतरण लिए थे, उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को गोलोक वृंदावन धाम से इस परम धन को ला करके हम लोगों को दिए। एकदम सहज, सरल और सुलभ है। क्योंकि कलयुग में मात्र 100 वर्ष की अवधि बताई गई है, लेकिन बहुत बिरले ही 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, नहीं तो 60, 70, 80 तक सब प्रस्थान कर जाते हैं इस धराधाम से। तो कलयुग में इतनी अल्प आयु होने के कारण बाकी कुछ और संभव नहीं है, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र को करने के लिए आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी अवस्था में। इसके लिए ऐसा नहीं कि एकदम पवित्र होकर के आसन बिछा करके ही करना है, अगर करें तो अति उत्तम है। नहीं तो इस हरे कृष्ण महामंत्र को आप कहीं भी कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, बैठ करके, चलते फिरते। इतना श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुलभ बना दिया हम कलयुग जीवों को उद्धार के लिए। लेकिन फिर भी हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हरे कृष्ण महामंत्र को भी लोग नहीं कर पाते हैं और अपने मानव जीवन को सार्थक नहीं कर पाते हैं। तो खास करके आज के इस श्लोक में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने नाम की महिमा को और बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तात्पर्य में चर्चा की है। तो आज भी हम लोग भी थोड़ा 2-4 श्लोकों से इस हरिनाम की क्या महिमा है, हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है, इसमें कितनी शक्ति है, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सॉरी। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो इस परम धन को, हरे कृष्ण महामंत्र को गोलोक वृंदावन धाम से ला करके हम इस कलयुगी जीवों को, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए दिया, और उन्होंने जो सिर्फ श्री चैतन्य
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना नहीं की। उन्होंने सिर्फ 8 श्लोकों की रचना की और इसी 8 श्लोकों में सारे ग्रंथों पुराणों का सार भरा हुआ है, जिसमें इसका पहला ही श्लोक है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे में कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्यमिहाजनिनानुरागः। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान के अवतार थे, वो बता रहे हैं कि मैंने अपनी सारी शक्ति इस हरिनाम में डाल दी है, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इस हरिनाम को, इस हरे कृष्ण महामंत्र को भी पूरी निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हम सारे कलयुगी जीवों की ये दुर्दशा हो रही है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि हमने अपनी सारी शक्ति इस हरिनाम में डाल दी है। इसके लिए भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जब हम इस जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान स्वयं इस जिह्वा पर आकर के नृत्य करने लगते हैं। इस हरिनाम में इतनी शक्ति है। बृहन नारदीय पुराण में भी बताया गया है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम करने से ही हम इस मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इस भवसागर से पार होकर के, इस जन्म मरण के बंधन से छूट करके गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। इस हरिनाम में इतनी शक्ति है। इसके लिए खास करके आज के इस श्लोक के तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम के महत्व को ही प्रधानता दी है, और हरिनाम की क्या महत्ता है, इसकी क्या महत्व है, इतना महान है ये हरिनाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र, उसी की चर्चा की है। तो इस श्लोक में नास्तिव नास्तिव और नास्तिव शब्द जो है 3 बार कहा गया है। एक बार भी हो सकता था, लेकिन इसमें जोर देकर के कहा गया है कि सिर्फ हरिनाम, हरिनाम और हरिनाम ही केवल काफी है इस कलयुग में, इस भवसागर को पार करने के लिए। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यानी इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। कली संतरण उपनिषद में इस हरिनाम के बारे में बताया गया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमशनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि सभी वैदिक साहित्यों यानी चारों वेदों में खोजने के बाद मुझे यही 16 शब्द और 32 अक्षर, इस हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द और 32 अक्षर हैं। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी से, यही 16 शब्द और 32 अक्षर वाला महामंत्र मिला जो कलयुग के सारे कलमशों का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से इस हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में, कली संतरण उपनिषद में, इस 16 शब्द और 32 अक्षर का जो महामंत्र है, यही कलयुग के सारे कलमशों का और जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे मुक्त कराने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण महामंत्र है। ये मतलब चारों वेदों में इससे अच्छा महामंत्र उनको नहीं मिला, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से। पद्म पुराण में भी इस हरिनाम के महत्व का वर्णन किया गया है। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य सरस विग्रह
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। यानी यह जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये चिंतामणि के समान है। यानी इस महामंत्र के जपने से सब कुछ संभव है। जो एक भक्त, एक वैष्णव जिसकी आकांक्षा करता है, जिसकी लालसा रखता है, जिसकी कामना करता है, वो चिंतामणि के समान है। वह उसके सारे कामनाओं को, लालसाओं को पूरा करता है। और एक वैष्णव और भक्त का इच्छा क्या हो सकता है कि हमें भगवान से प्रेम हो, हम भगवान की भक्ति करें और पुनः गोलोक वृंदावन धाम को वापस लौटें। तो ये सब कुछ इस महामंत्र को करने से संभव हो सकता है। पद्म पुराण में भी बताया गया है, द्वित्रिंशदक्षरं मंत्रम नाम षोडशकान्वितम् प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। माने इसका अर्थ है कि जो वैष्णव नित्य 32 अक्षर और इस 16 शब्दों वाले महामंत्र का जप तथा कीर्तन करते हैं, उन्हें श्री राधा कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है। देखिए, ये पद्म पुराण में बताया गया है। यानी जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सब में बताया गया है कि इस कलयुग में बाकी और कुछ करने की योग जरूरत नहीं है। अष्टांग योग करने की, या जंगल में जाना करके तपस्या करने की, या पानी में गले तक उतर करके योग करने की, या प्रकाश के गोले पर ध्यान करने की, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस हरे कृष्ण महामंत्र को करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, इस भवसागर से पार हो सकते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है। तो सारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में यही बताया गया है। और बहुत सारे ऐसे कथानक भी हैं जिसको हम कितनी बार सुन चुके हैं, और बार बार इसको सुनते रहना चाहिए, ताकि हमारी इस हरिनाम में, इस हरे कृष्ण महामंत्र में दिन प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास, आस्था और प्रेम बढ़ती जाए। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग करने से, जब हम बड़े बड़े महापुरुषों की, भक्तों की, वैष्णवों की कथा सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन को कैसे सार्थक किया हरिनाम के द्वारा, भगवान की कैसे प्राप्ति की उन्होंने, वो लोग गोलोक वृंदावन धाम तक कैसे पहुंचे, जब हम इन कथाओं को सुनते हैं वैष्णवों के और महापुरुषों के विषय में, तब हमारी श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, वो और पुष्ट होती है। बहुत ऐसे महापुरुषों की कथा बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण है। मतलब जो पहले अपने जीवन में कितने बड़े दुराचारी थे, अत्याचारी थे, पापाचारी थे, लेकिन इस हरिनाम को करने से वो इतने बड़े महापुरुष हो गए, जो आज सारे वैष्णवों और भक्तों के लिए वो आदर्श हैं। जैसे ही हमारे गौरी संप्रदाय में मध्वाचार्य द्वारा जो स्थापित किया गया है, श्रीमद गौरी संप्रदाय, उसके महान आचार्य जो जो जिनको नामाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी, वो पहले यमन जाति से थे, लेकिन फिर जब उन्होंने इस हरिनाम को किया, वो 3 लाख इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जब नित्य करते थे। और जब तक वो इस 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते थे, तब तक वो अन्न और जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी ऐसी साधना थी, ऐसी भक्ति थी। तो उस समय मुगलों का साम्राज्य था, यानी मुस्लिम लोग राज करते थे उस समय। उनका जो शरीर था वो बंगाल प्रदेश का था। तो उस समय में हरिनाम करना जो था, इतना कठिन था, इतना दुर्लभ है, जबकि आज इस कलयुग में
उतना विरोध या उतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था जितने अन्य युगों में या इससे पहले के शासन काल में हुआ करता था। आज कम से कम ये तो है कि हम अगर हरिनाम का जप करते हैं, कहीं भगवान का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग नगर कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन मुगल साम्राज्य के समय या उससे पहले भी बहुत सारे विरोधों का, अत्याचारों का सामना करना पड़ता था भक्तों को, वैष्णवों को। तो उस समय जो ये श्री हरिदास ठाकुर जी एक कुटिया बना करके जंगल में जो प्रतिदिन 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, तो उनसे जो लोग ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे, उनको भ्रष्ट करना चाहते थे, तो एक वेश्या को उनके पास भेजा कि उनको कुछ धनराशि दिया वेश्या को कि आप जाओ, वो जो हरिदास ठाकुर जो उस कुटिया में जप कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है, उसको जाकर आप भ्रष्ट कर दो ताकि वो पथभ्रष्ट हो जाए। तो वेश्या 3 दिन गई, यानी जब उनको जप करते देखा तो उन्होंने कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं किस कारण से आई हूँ। तो हरिदास ठाकुर जी ने बताया ठीक है, आप बैठो, प्रतीक्षा करो, जब मेरा आज का जो नियमित जो हमारा नियमावली है भजन का, जप का, वो पूरा हो जाता है, फिर हम आपके कामना की पूर्ति करेंगे। तो पहले दिन भी वो सुबह से लेके शाम हो गई, रात हो गई, वो लौट आई। दूसरे दिन भी ऐसे ही लौट आई। तीसरे दिन जब वो गई अपनी कामना से, बड़ी ही दुत्सित कुत्सित कामना थी उसकी, बहुत ही अभद्र और दूषित कामना लेकर हो गई थी। लेकिन फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि हरिदास ठाकुर जी विचलित नहीं हुए। बोले कि ठीक है, हम आपके कामना की पूर्ति करेंगे, क्योंकि उनको विश्वास था कि इस हरिनाम के आगे ये वेश्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उनको ऐसा विश्वास था, इसके लिए वो सिर्फ उनको भरोसा देते थे कि रुको, आप प्रतीक्षा करो, हम आपके कामना की पूर्ति करेंगे, इच्छा की पूर्ति करेंगे। लेकिन वो इतनी दूषित और गंदी कामना से आई थी, वो संभव नहीं था। तो तीसरे दिन जब उनकी जो दैनिक नियमावली था, उनका साधना आराधना जो था श्री हरिदास ठाकुर जी का, वो इतनी प्रभावित हुई, लज्जित हुई कि वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया वेश्या ने श्री हरिदास ठाकुर जी को, और क्षमा याचना की, क्षमा प्रार्थना की कि मैं बड़े ही बुरी और दूषित भाव से आपको भ्रष्ट करने के लिए हम आई थी, तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए। तो संत जन, वैष्णव जन कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं कि उस पे क्रोध करने की बजाय या उसको भला बुरा कहने की बजाय श्री हरिदास ठाकुर ने इस हरिनाम को करने की सलाह दी, आदेश दिया, और वो अपनी कुटिया को उसी वेश्या को ही दे दिया। वेश्या जब तो भक्ता बन गई, बहुत बड़ी भक्त बनी हो, और उस कुटिया को उसके लिए ही छोड़ दिया कि तुम इसी कुटिया में भजन करो, साधना करो, आराधना करो भगवान की, और अपने मानव जीवन को सार्थक करो। और फिर उस कुटिया को त्याग करके, उस कुटिया को उन्होंने उस दान कर दिया उस वेश्या को, और फिर कहीं और चले गए अपनी साधना आराधना में भजन करने के लिए। तो ये हरिदास ठाकुर इस कोटि के महापुरुष थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गोद में लेकर के, उनके मृत शरीर को गोद में लेकर के कीर्तन किए थे, नृत्य किए थे हरिदास ठाकुर के शरीर को लेकर के। आप समझिए कि भगवान के अवतार, प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जिसके शरीर को अपने गोद में लेकर के नृत्य करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, वो कितने बड़े महापुरुष और वैष्णव थे। तो ये हरिनाम की महिमा। ऐसी बहुत सारी कथानक हैं, और आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, आप लोग भी बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो छठे स्कंद में, कैंटो नंबर 6 में अजामिल की कथा सबको मालूम ही है, लेकिन फिर भी
हर एक उस चरित्र को, कथा को हमेशा दोहराते रहना चाहिए, ताकि इस हम हरिनाम की महिमा को करें, इस महिमा को जाने, ताकि हमारा हरिनाम में श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हम आलस्य में, प्रमाद में, अपनी साधना में, आराधना में कोई ढिलाई न बढ़ते हैं। इसके लिए सत्संग जरूरी है, और सत्संग में बड़े बड़े महापुरुषों, वैष्णव की कथा सुनते रहना जरूरी है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। तो अजामिल की कथा सबको मालूम ही है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अजामिल भी जो थे, शुरू से ही वो पापी नहीं थे, अत्याचारी नहीं थे। वो भी बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्राह्मण थे, बड़े पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी थे। लेकिन ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, इसके लिए इसको बड़ी सावधानी से इस इंद्रियों पे हमारा नजर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, खास करके मन के ऊपर, जो इस पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन। तो इसमें से एक प्रमुख इंद्रियां है नेत्र। तो एक दिन अजामिल जी ने, कथा तो लंबी है फिर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एक दिन बहुत ही दूषित दृश्य उन्होंने देख लिया। तो बगीचे में वो फूल चुनने के लिए गए थे, भगवान की पूजा करने के लिए अजामिल। लेकिन उन्होंने एक गलत दृश्य देख लिया, दूषित दृश्य देख लिया, और फिर उसका, उनका जो चरित्र था, इतना बदल गया, एकदम उलट गया उनका चरित्र। वो एक वेश्या थी जो किसी पर पुरुष के साथ वो आलिंगन कर रही थी, उस दृश्य को उन्होंने देखा। इसके लिए हमें अपने नेत्र को क्या देखना है, ये हमें सुनिश्चित करना है। जैसे हमारी नेत्र है तो भगवान के सुंदर अच्छा विग्रहों का भी दर्शन करना है, नाक से भगवान के चरण कमलों में, चरणारविंद में चढ़े हुए फूलों को ही सूंघते रहना है, इस कान से सिर्फ हरिनाम की कथा और सत्संग को ही सुनना है, इस जिह्वा से सिर्फ हरिनाम का ही भजन करना है या कीर्तन करना है, इस त्वचा से भगवान के भक्तों, वैष्णवों को ही स्पर्श करना है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसका जो सदुपयोग है वो कैसे करना है, इसके बारे में हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। एक छोटी सी भूल के लिए, ये देखिए अजामिल जी कितने भ्रष्ट हो गए। वेश्या के संग में आकर के उन्होंने अपने घर परिवार का भी त्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ कहीं और चले गए। लेकिन संतों की, महापुरुषों की इतनी महती कृपा होती है, इतने दयालु कृपालु होते हैं हम संत जन, वैष्णव जन। एक बार की बात है कि वैष्णव जन की एक टोली, एक समूह जो है, उनके गांव से गुजर रहा था। तो रात हो चुकी थी। तो हर एक गांव में कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं। तो उनको पूछा कि भाई ऐसे कौन भक्तन है, वैष्णव हैं, जिनके यहाँ हम लोग रात में ठहरे। तो उन उपद्रवी लोगों ने अजामिल जी का नाम बता दिया, मतलब उपहास के तौर पर। लेकिन वैष्णव तो एकदम सहज और सरल होते हैं, उनकी बातों में विश्वास करके उनके घर पे गए। तो उस समय अजामिल जी खुद तो अपने बाहर थे, उनकी पत्नी थी, मतलब वो वेश्या थी। लेकिन ये चीज वैष्णवों को तो मालूम नहीं था, ज्ञात नहीं था। सॉरी। तो रात भर ठहरे वैष्णव जन। बाद में वो वैश्य नहीं बताया कि हम तो बड़े पापाचारी लोग हैं, अधर्म आचरण करते हैं, हम लोग तो भगवान की भजन साधना आराधना तो नहीं करते हैं, तो आप हमारे यहाँ कैसे पा सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, हम विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। तो जब सुबह ये लोग निकलने लगे, तो संत वैष्णव का एक, जो जहां भी वो उपस्थित होते हैं, जो सिद्ध संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनके शरीर में भी एक ऐसी परवान होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है, जो उनके चारों तरफ भक्ति का जो परमान है उसको बिखेरते हैं अपनी उपस्थिति से, सिर्फ संत जन, वैष्णव जन। तो उनको ऐसा प्रभाव आया उसके मस्तिष्क में, अजामिल जी के। तो उन्होंने
बोला कि हम आप लोगों की सेवा तो नहीं कर सके, हम इस योग्य नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, हम तो अधर्म आचरण करते हैं, पापाचारी हैं। तो कुछ आप रास्ता बताइए जिससे हमारा उद्धार हो। तो वैष्णव जन ने बताया कि आप ऐसा करना कि आपका जो आगामी संतान है, उनको एक संतान उत्पन्न होने वाला था, तो आप अपने संतान का नाम नारायण रखना। क्योंकि उनको मालूम था कि इतना व्यभिचारी है, पापाचारी है, ये तो अभी भजन कीर्तन सत्संग ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, तो कम से कम अपने पुत्र का नाम नारायण रखेगा, तो दिन में 2 4 5 बार 10 बार भी अगर अपने बेटे को बुलाएगा तो भगवान का नाम ही लेगा। और यही हुआ, क्योंकि वैष्णव जन जो होते हैं भगवान के पार्षद ही होते हैं, वो परिकर ही होते हैं। जब उनका पुत्र हुआ तो उसका नाम उसने नारायण रखा। और मृत्यु के समय जब यमराज उसको लेने के लिए आए, क्योंकि वो तो एकदम पापाचारी दुराचारी बन गए थे, अजामिल, तो मृत्यु के समय उनको यमराज के जो गण थे वो लेने के लिए आए। तो मृत्यु के समय इतना भय होता है, और खास करके जब यमराज को देखे तो इतने डर गए कि अपने बेटे को उन्होंने भगवान के नाम ले रहे हैं ऐसा करके उन्होंने नहीं बोला, अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तो जैसे ही अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चारण किया, वैसे ही विष्णुदूत पधारे और सारे यमराज के दूतों को भगा दिया कि अब ये नर्क जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि अंत समय में इसने हमारे भगवान विष्णु का नाम लिया है, नारायण नारायण नारायण। आगे और भी कथा है। तो उसी समय तत्काल उसकी मृत्यु नहीं हुई अजामिल की, लेकिन जब विष्णुदूत आए तो उसको फिर ज्ञान हुआ कि देखो, सिर्फ एक या दो नाम से जब मृत्यु के समय यमराज के दूत भाग सकते हैं और विष्णुदूत हमें आ करके विष्णुलोक ले जा सकते हैं, तो अगर हमने अपने पूरी जन्म में अगर भगवान का भजन किया होता तो फिर क्या होता। ये भी इच्छा उसकी पूरी हो गई। फिर वो उस घर द्वार को भी छोड़ करके फिर हरिद्वार के किनारे गया, फिर वहां पे भगवान का भजन किया और फिर वो भगवान के धाम को गया। ये अजामिल की कथा है। तो ये हरिनाम में कितनी शक्ति है, ये कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। एक और उदाहरण है वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी क्या थे, पहले वो बहुत बड़े एक डाकू थे। पहले उनका नाम था रत्नाकर डाकू, रत्नाकर नाम था, उस डाकू थे वो। लेकिन इस हरिनाम को करने से वो कितने बड़े महापुरुष हो गए कि आप देखिए, अभी जो रामायण यानी रामचरितमानस हम लोग जो पढ़ते हैं वो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो तुलसीदास जी ने तो इस कलयुग के प्रारंभ में इस ग्रंथ की रचना की है, श्री रामचरितमानस की। लेकिन ये इतने बड़े महापुरुष हुए वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण इन्होंने रामावतार से पहले ही लिख दिया। यानी रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अवतार लिए वो त्रेता में लिए, लेकिन उस त्रेता से पहले यानी राम के अवतार लेने से, भगवान श्री राम के अवतार लेने से पहले ही पूरी रामायण उन्होंने लिख डाली कि रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या क्या लीला करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, वो सब पूरी वाल्मीकि रामायण में उन्होंने लिख डाली। और पहले क्या थे, वो डाकू थे। वो जंगल में जितने लोग जंगल से गुजरते थे उनको पकड़ते थे, मारते थे, काटते थे, उनका सब धन छीन लेते थे। एक बार की बात है, नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे, जब नारद जी को भी पकड़ा इन्होंने, रत्नाकर डाकू ने, और उनको भी मारने पीटने के लिए उद्यत हुआ, तो उन्होंने बोला रुको रुको, तुम जो ये राहगीरों को चलते हुए, यात्रियों को चलते हुए मारते हो, काटते हो, सारा धन लूट लेते हो, और इसका जो पाप होगा, इसका जो कर्म फल होगा, और जिसके लिए तुम करते हो अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में सहभागी होंगे? जाके जरा पूछ के आ जाओ। तो नारद जी को बोले कि नहीं नहीं, तुम बहाना बना रहे हो, जैसे ही हम घर जाएंगे पूछने के लिए तुम भाग जाओगे। बोला ठीक है, तुम मेरे को एक पेड़ से रस्सी से बांध दो।
तो ऐसा ही किया, रत्नाकर डाकू ने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और वो फिर अपने घर पे गए, अपने पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, सारे परिवार वालों को पूछा कि भाई हम जो ये पाप कर्म कर कर जो भी धन अर्जन करके ला रहे हैं तुम लोगों के भरण पोषण के लिए, तो इस पाप कर्म के जो फल जो होगा उसमें तुम भागीदार होगे? सारे परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम कैसे धन अर्जन करके लाते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा भरण पोषण करना, पालन पोषण करना तुम्हारा फर्ज है। तुम अगर पाप से धन अर्जन करके लाते हो तो हम क्यों इसमें भागी बने? बस रत्नाकर डाकू की आंखें खुल गई। वो भागते भागते नारद जी के पास गया। सबसे पहले तो उन्होंने उनको बंधन से मुक्त किया, जो पेड़ से बांध दिया था उन्होंने, और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। यानी दंडवत मतलब दंड के समान। जो छरी है, लाठी होता है ना, उसको अगर आप पकड़े यहाँ छोड़ दिए तो कैसे गिरता है वो लाठी, धराम से, ऐसे ही दंड के समान वो गिर गया, दंडवत प्रणाम किया उनके समक्ष और प्रार्थना की चरण पकड़ करके कि हमारे जैसे पापियों का उद्धार का आप रास्ता बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि तुम राम नाम का उच्चारण करो, जप करो, जब तक हम जहां जा रहे हैं वहां से लौटते नहीं हैं। तो जिंदगी भर तो रत्नाकर डाकू वही मारने का, काटने का काम किए थे, धनों और लोगों का धन लूटने का काम किया था। तो वो राम का नाम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो बोला कि ठीक है, राम नहीं उच्चारण कर सकते हो तो तेजी से बोलो, राम 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 राम, तो मरा मरा बोलो। तो फिर वो मरा मरा बोल करके, कि मरा मरा अगर जल्दी जल्दी बोलते हैं तो राम नाम ही होता है। तो उस मरा 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 राम मतलब मरा मरा वो करता था, लेकिन उसमें राम नाम का उच्चारण है। तो ऐसे करते रहने से, लेकिन देखिए गुरु के प्रति उस समय इतना शरणागत हो गया कि जब नारद जी बोले कि जब तक मैं आता नहीं हूं तब तक तुम यही जपो, उन्होंने पूछा नहीं कि अब कब तक लौट के आएंगे। इसके लिए हमें गुरु के वचनों पे, गुरु के आदेशों पे इतनी श्रद्धा, विश्वास और आस्था होनी चाहिए कि ज्यादा तर्क वितर्क उस पे नहीं करनी चाहिए, गुरु के आदेशों पे या उनके वचनों पे। अक्षरशः गुरु के आदेशों का, वचनों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु का वचन गुरु के ही समान होते हैं। जैसे गुरु साक्षात प्रकट रूप में तो हमेशा विद्यमान नहीं रहते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा वपु रूप में, दो सेवा होती है ना, वपु और वाणी से। तो वपु से यानी शरीर की सेवा संभव नहीं है हमेशा, हमारे समक्ष हमेशा गुरु प्रकट नहीं रह सकते हैं। तो वाणी की सेवा यानी गुरु महाराज ने हमें जो बताई है, हमें जो आदेश दिया है, हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उस पर चलते रहना चाहिए। तो ऐसा ही वो रत्नाकर ठाकुर ने किया, उनको गुरु का आदेश मान करके जपने लगा, मरा 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 मरा। तो जपते जपते उसका शरीर जो है, एक कीट होता है, कीड़ा होता है जो मिट्टी को उत्पन्न करता है, वो ऐसे। तो उनके शरीर पे पूरा जो है, इतने कितनों वर्षों के बाद नारद जी लौटे तो क्या देखते हैं, तो अभी भी मरा मरा की आवाज आ रही है, लेकिन उसका शरीर जो है पूरे, उस कीड़े ने जो मिट्टी उत्पन्न किया है उस मिट्टी से उसका पूरा शरीर ढक गया, वाल्मीकि जी का। तो उसी कीट का एक नाम वाल्मीकि है, तो इसके लिए नारद जी ने इनका नाम वाल्मीकि रखा। तो यही वाल्मीकि ऋषि हुए, मुनि हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना रामावतार से पहले कर दी। तो इस हरिनाम में कितनी शक्ति है ये आप समझ सकते हैं। 2 मिनट की एक और कथा हम सुना करके इस सत्र को विराम देंगे। ये रामावतार की ही कथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में एक सेतु का निर्माण किया था। तो सारे बंदर, भालू, जितने भी उनके सहयोगी थे, पुल के निर्माण के लिए पत्थर डाल रहे थे, सब लाला करके। जिसकी जितनी क्षमता थी, योग्यता थी, उस हिसाब से सब लोग सहयोग कर रहे थे उस पुल के निर्माण में। तो
और सब लोग जो है उस पत्थर पे राम का नाम लिख करके, राम राम लिख करके उस समुद्र में डाल रहे थे। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी एक लीला की। वो भी एक पत्थर को, उसको उन्होंने नाम नहीं लिखा राम का, क्योंकि खुद डाल रहे थे, उन्होंने लीला की। उन्होंने एक पत्थर, सब लोग डाल रहे थे तो भगवान राम ने भी एक पत्थर डाला उस समुद्र में। तो वो पत्थर जो है वो डूब गया। और ये हनुमान जी, जो उनके बहुत बड़े भक्त शिरोमणि हनुमान जी, वो देख रहे थे। तो भगवान राम जो है सपचा गए कि देखो, बाकी लोग जो ना मेरा ही नाम लिख रहे हैं पत्थर के ऊपर, राम, वो पत्थर तैर रहा है, और मैंने जो पत्थर डाला वो डूब गया। तो भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, ये सारे लोग जो, या आप भी जो पत्थर डाल रहे हो वो सब तैर रहा है, और मैं जो पत्थर डाला इस समुद्र में वो डूब क्यों गया? बोले, भगवान आप ये ऐसा उपहास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग जो है वो आपका नाम लिख करके उस पत्थर पे डाल रहे हैं, इसके लिए वो तैर रहा है आपके नाम के बदौलत। लेकिन आपने कुछ लिखा नहीं, उस पत्थर को ऐसे ही छोड़ दिया। तो आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही ना। इसके लिए इस कलयुग में भी, इस भवसागर में भी, जो भगवान को छोड़ देगा, भगवान के सहारे जो नहीं चलेगा, वो तो डूबेगा ही इस भवसागर में। क्योंकि ये भवसागर जो है अथाह है। तो भगवान भी अपने नाम की महत्ता बता रहे हैं कि हमारे नाम में कितनी शक्ति है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने बताया कि आपके नाम में इतनी शक्ति है कि इस पत्थर पे भी अगर आपका नाम लोग अंकित करके, लिख करके कर डाल रहे हैं समुद्र में, तो वो तैरने लगे हैं। लेकिन जिस पत्थर पे आपका नाम नहीं लिखा है वो डूब जाता है। कहने का तात्पर्य यही था हनुमान जी का। और भगवान रामचंद्र भी यही बताना चाहते थे हनुमान जी के माध्यम से सारे जीवों को, खास करके हम कलयुगी जीवों को, हम जैसे बद्ध जीवों को, कि अगर आपने हरिनाम का सहारा नहीं लिया है, आप अगर हरिनाम के सहारे नहीं चल रहे हैं, तो इस भवसागर में आपका डूबना तय है। तो यही आज के तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये हरिनाम में कितनी शक्ति है। इस हरिनाम को करके हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हैं। तो आज के सत्र को हम इसी चर्चा के साथ विराम देते हैं। और आप सब लोग बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव हैं, सब लोग हरिनाम कर ही रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, नित्यम भागवत सेवया भागवतम कथा में शामिल हो ही रहे हैं। तो आज के सत्र को हम विराम देते हैं इसी नोट के साथ में। सभी वैष्णवों और भक्तों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।